नमो नमः। आज अपनी इस वीडियो में हम शारदा संस्कृतम भाग 7 का एकादश पाठ अर्थात 11वां पाठ भारतीय गणितज्ञ करेंगे। यथा शिखा मयूराणाम, जैसे मयूरों में शिखा, नागानाम मणिय यथा, और जैसे नागों में मणि, तद्वद वेदांग शास्त्राणाम, वैसे ही वेदांग शास्त्र में गणितम मूर्धनि संस्थितम, गणित सबसे ऊपर है। जैसे मयूरों में या मोरों में शिखा सबसे ऊपर है और नागों में मणि सबसे ऊपर है, वैसे ही वेदांग शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। यथा मयूराणां शिरसि शिखा, नागानां च शिरसि मणि सर्वोच्च स्थाने भवतः। जैसे मोरों के सिर पर शिखा और नागों के सिर पर मणि सर्वोच्च स्थान पर होती हैं, तथैव वेदांग शास्त्रे गणितस्य स्थानं सर्वश्रेष्ठं भवति। वैसे ही वेदांग शास्त्र में गणित का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। गणितं सृष्टे श्रेष्ठतमा विधा वर्तते। गणित सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ कला है। संप्रति शकुंतला देवी बृहत्तरा गणना संगणकात् अपि द्रुतगत्या कृत्वा अखिलं विश्वम् आश्चर्यचकितम् अकरोत्। अब शकुंतला देवी ने बहुत बड़ी गणनाएं कंप्यूटर से भी तीव्र गति से करके सारे संसार को हैरान कर दिया। एतत् सर्वं भारतीय वैदिक गणित सहायेन सरलतया भवितुं शक्यते। यह सब भारतीय वैदिक गणित की सहायता से आसानी से हो सकता है। परम विश्वस्य कृते आश्चर्यस्य विषयो अयम्, परंतु विश्व के लिए यह आश्चर्य का विषय है। विश्वस्य अंक विद्याया जनकः भारतम एव मन्यते। विश्व के अंक की विद्या यानी अंकों की जो विद्या है, उनका जनक भारत ही माना जाता है। विश्व के अंक विद्या का जनक भारत ही माना जाता है। अतएव अद्यापि इंग्लैंड देशे ये अंका व्यवहारे प्रयुज्यन्ते ते हिंदू अरेबिक अंका एव कथ्यन्ते। इसलिए ही आज भी इंग्लैंड देश में जो अंक व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं, वे हिंदू अरेबिक अंक ही कहलाते हैं। क्योंकि विश्व के अंकों की विद्या का जनक है ना, इसीलिए इंग्लैंड देश में भी जो अंक हैं वो हिंदू अरेबिक अंक कहलाते हैं। शुल्ब सूत्रम भारतस्य वैदिक कालस्य उपलब्धि अस्ति। शुल्ब सूत्र भारत के वैदिक काल की उपलब्धि है। जीवने गणितस्य महती उपयोगिता वर्तते। जीवन में गणित की बहुत उपयोगिता है। अतः भारते अनेके गणितज्ञ अभवन्, इसलिए भारत में अनेक गणितज्ञ हुए। तेषु उनमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य, भास्कराचार्य द्वितीय, नारायण पंडित, माधव, चंद्रशेखर सिंह सामंत, श्रीनिवास रामानुजन, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, दत्तात्रेय रामचंद्र काप्रेकर, शकुंतला देवी, गणित गुरु गणितानंद आदि प्रमुख गणितज्ञ हैं। उनमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर,
ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य, भास्कराचार्य द्वितीय, नारायण पंडित, माधव, चंद्रशेखर सिंह सामंत, श्रीनिवास रामानुजन, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर, शकुंतला देवी और गणित गुरु गणितानंद आदि प्रमुख गणितज्ञ हैं। उपर्युक्तेन कथनेन स्पष्टम एव यत् भारते अनेके गणितज्ञा गणित क्षेत्रे कार्यम अकुर्वन्। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट ही है कि भारत में अनेक गणितज्ञों ने गणित के क्षेत्र में कार्य किया। आगच्छ आओ तेषु एकस्य गणितज्ञस्य, उनमें से एक गणितज्ञ आर्यभट्टस्य परिचयं जानीम। आर्यभट्ट का परिचय जानते हैं। आर्यभट्टस्य जन्म 476 ईस्वी तमे वर्षे बिहार प्रान्तस्य कुसुमपुरे अभवत्। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में बिहार प्रांत के कुसुमपुर में हुआ, जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता है। तो पहले इसी में से हम पद परिचय कर लेते हैं, बाद में और करेंगे, आगे पाठ को पढ़ेंगे और उनके परिचयों पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसी में हम देख लेते हैं संधि छेद। तथैव, तथैव का संधि छेद होगा तथा प्लस एव। वृद्धि संधि है। और देख लेते हैं संगणकादपि, संगणकात प्लस अपि। जश संधि से है, त को द हो गया। उसके बाद विषयोऽयं, विषयः प्लस अयम। विसर्ग संधि है और पूर्व रूप संधि भी है, ये पूर्व रूप हो गया ना। उसके बाद अब देखते हैं हम इसमें ये अद्यापि भी संधि आई है, अद्य प्लस अपि, दीर्घ संधि है। अब इसमें देखते हैं कुछ प्रत्यय भी आए हैं, प्रत्ययों को देख लेते हैं। कृत्वा, क्री प्लस कत्वा प्रत्यय। भवितुम, भू धातु को तुमुन प्रत्यय है। और देखते हैं इसके अतिरिक्त ये कृते शब्द आया है। अब ये कृते के योग में आती है षष्ठी विभक्ति, इसीलिए विश्वस्य में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी एक वचन है, विश्वस्य, और ये कृते की वजह से है, कृते के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। एक होता है तरप प्रत्यय, तमप प्रत्यय। तरप और तमप, तमप प्रत्यय जो होता है, आप डिग्रीज करते हो इंग्लिश में, जैसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। तरप क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। अब तमप प्रत्यय है यानी सबसे अधिक श्रेष्ठ, सबसे अधिक श्रेष्ठ कला है, ये श्रेष्ठ को तमप प्रत्यय लगा है। अब इसमें और भी देख लेते हैं, जैसे कथनेन, तृतीया एक वचन है। जानीमः, उत्तम पुरुष, बहुवचन, और ये ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु लट लकार, ज्ञा धातु
लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। इसके अतिरिक्त इसमें विशेषण विशेष्य भी आए हैं, पहले वो देख लेते हैं। देखिए विशेषण विशेष्य। अब जैसे श्रेष्ठतमा विधा, अब विधा क्या है? विशेष्य है। श्रेष्ठतमा इसका विशेषण है। महती उपयोगिता, महती विशेषण और उपयोगिता विशेष्य। अनेके गणितज्ञ, अनेके विशेषण गणितज्ञा विशेष्य। इसी तरह से प्रमुखा विशेषण गणितज्ञा विशेष्य। उपर्युक्तेन कथनेन, उपर्युक्तेन कथनेन में से उपर्युक्तेन विशेषण और कथनेन विशेष्य। एकस्य गणितज्ञस्य आर्यभट्टस्य, अब यहाँ पर एक आर्यभट्ट, अब गणितज्ञ हैं वो क्योंकि, तो ये भी सर्वनाम है और ये संज्ञा है, तो गणितज्ञस्य से हम यहाँ पर बता रहे हैं आर्यभट्टस्य का और एकस्य का विशेषण। इसमें कुछ अव्यय भी आए हैं, अब अव्यय देख लेते हैं। जैसे यथा अव्यय है, फिर से यथा आ गया। च अव्यय है, संप्रति अव्यय है, परम अव्यय है, कृते अव्यय है, एव अव्यय है, इस तरह से और भी अव्यय होंगे, आप अपने आप छाट लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब बात कर रहे थे हम आर्यभट्ट की। क्या था आर्यभट्ट का जन्म बताया है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में बिहार प्रांत के कुसुमपुर अर्थात पाटलिपुत्र में हुआ। स आर्यभट्टयम इति ग्रंथम अरच्यत, उन्होंने आर्यभट्टयम नामक ग्रंथ की रचना की। अस्य ग्रंथस्य चत्वारः भागा प्रमुखा सन्ति, इस ग्रंथ के 4 प्रमुख भाग हैं या 4 भाग प्रमुख हैं। कौन कौन से? पहला है गीतिका भाग 1 और दूसरा गणित भाग 2, तीसरा काल क्रिया भाग 3 और चौथा गोल भाग 4। एतेषु भागेषु क्रमशः 13, 33, 25, 50 वो होते हैं 121 श्लोकाः सन्ति। इन भागों में क्रमशः 13, 33, 25 और 50 121 श्लोक हैं, यानी इन सब में मिलाकर 121 श्लोक हैं। और ये क्रमशः मतलब गीतिका भाग 1 में 13, गणित भाग 2 में 33, काल क्रिया भाग 3 में 25, गोल भाग 4 में 50, कुल मिलाकर 121 श्लोक हैं। एवं आर्यभट्टस्य योगदानम अतुलनीयम अस्ति, इस प्रकार आर्यभट्ट का योगदान अतुलनीय है, अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। संख्या व्यक्तकरणस्य वर्णांक प्रणाली आर्यभट्टस्य मौलिकम अन्वेषणम अस्ति, संख्याओं के व्यक्त करने की वर्णांक प्रणाली आर्यभट्ट का मौलिक अन्वेषण है। पाई इत्यस्य शुद्धमानम कुट्टक समीकरणस्य विधि चलन कलन विधि आद्य अस्य उल्लेखनीयम कार्यम अस्ति। पाई इसका शुद्ध मान, अब पाई का शुद्ध मान किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। कुट्टक समीकरण की विधि आर्यभट्ट ने बताई। चलन कलन विधि ये भी आर्यभट्ट की है। तो पाई का शुद्ध मान और कुट्टक समीकरण की विधि, चलन कलन विधि आदि इनका उल्लेखनीय कार्य है। पृथ्वी गोलाकारा अस्ति,
पृथ्वी गोल आकार की है। एषा उद्घोषणा सर्वप्रथमम् एषः महापुरुषः एव अकरोत्। यह उद्घोषणा सबसे पहले इसी महापुरुष ने ही की। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही कहा कि पृथ्वी गोल है। ग्रह स्वयं प्रकाशिता न सन्ति। ग्रह स्वयं प्रकाशित नहीं है। एतस्य यः भागः सूर्यस्य सम्मुखम् आगच्छति तस्मिन् एव प्रकाशः भवति। इसका अर्थात ग्रहों का जो भाग सूर्य के सामने आता है तस्मिन् एव प्रकाशः भवति, वही प्रकाश हो जाता है। सूर्य स्थिर अस्ति, सूर्य स्थिर है। एवं च पृथ्वी आद्य ग्रह सूर्यस्य परिक्रमां कुर्वन्ति। और इस प्रकार पृथ्वी आदि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? ये सबसे पहले ये ज्ञान किसने दिया? आर्यभट्ट ने, कि सूर्य स्थिर है और उसके चारों ओर पृथ्वी आदि सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। और इसके अतिरिक्त जिस भी ग्रह का सूर्य के सामने भाग आता है, जिस ग्रह का जो भी भाग सूर्य के सामने आता है वहाँ प्रकाश हो जाता है, अर्थात वहाँ दिन हो जाता है, और जो भाग पीछे रहता है वहाँ रात हो जाती है। सूर्य स्थिर है और इस प्रकार पृथ्वी आदि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य चंद्र ग्रहणयोः कारणम अपि एषः स्पष्ट अकरोत्। सूर्य चंद्र ग्रहण दोनों का कारण भी इन्होंने स्पष्ट किया। छादयति शशि सूर्यम। अब सूर्य ग्रहण का क्या कारण बताया उन्होंने? छादयति का मतलब होता है ढक लेता है। शशि माने चंद्र, सूर्यम सूर्य को। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। शशिनम महती च भूच्छाया। और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को भूमि की बड़ी छाया ढक लेती है। अर्थात सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है और चंद्र ग्रहण में भूमि की बड़ी छाया चंद्रमा को ढक लेती है। आर्यभट्टस्य प्रसिद्धि न केवलं भारते अपितु विदेशेषु अपि वर्तते। आर्यभट्ट की प्रसिद्धि न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी है। अस्य सम्माने भारत देश 19 अप्रैल 1975 तमे वर्षे अंतरिक्षे स्वप्रथम उपग्रहस्य आर्यभट्टस्य प्रक्षेपणम् अकरोत्। इनके सम्मान में भारत देश ने 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया। तो ये इनका सम्मान था कि पहला उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया उसका नाम भी आर्यभट्ट रखा गया, और वो हुआ था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। तो अब हम इसके पद परिचय कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कोई संधि आई है या नहीं, या संधि अक्षर है या नहीं है। देखें, ये एक तो तस्मिन एव आया, संधि अक्षर है। एवंच संधि अक्षर है। उल्लेखनीयम संधि अक्षर है। उल्लेखनीयम का बता देती हूं पहले। उत प्लस लेखनीयम। व्यंजन संधि है। तोरली सूत्र से त को ल, यानी जो सामने ल है त को भी ल हो जाएगा। उल्लेखनीयम। तस्मिन्नेव, तस्मिन प्लस एव, द्वित्व हो गया। न को सामने स्वर रहने पर एवंच, एवं प्लस च, सामने चवर्ग का च है तो चवर्ग का अंतिम वर्ण म को हो जाएगा और वो होता है न्य, इसलिए ये हो गया एवंच। ये थे संधि अक्षर जिसका संधि छेद हमने किया। अब हम देखते हैं इसमें कोई प्रत्यय दिखाई नहीं दे रहे। अगर कोई हो तो आप अपने आप कर लेना, वरना कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अव्यय भी आए हैं।
अव्यय देख लेते हैं। सबसे पहले इति अव्यय है, एवं अव्यय है, एव अव्यय है, न अव्यय है, अपि अपितु अव्यय हैं। इसके अतिरिक्त और भी अव्यय होंगे जो आप अपने आप छांट लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें विशेषण विशेष्य, जैसे चत्वारः भागः प्रमुखा, 4 भाग प्रमुख हैं। अब प्रमुखा 4 भाग यानी 4 प्रमुख भाग, अर्थात 4 क्या है यहाँ पर विशेषण है, चाहिए संख्यावाची विशेषण है, और प्रमुखा भी क्या है विशेषण है, और भागा यहाँ पर क्या है विशेष्य, अर्थात भागा की विशेषता बता रहे हैं चत्वारः और प्रमुखा, ये विशेष्य होगा। इन भागों में एतेषु विशेषण भागेषु विशेष्ये अतुलनीयम योगदानम, अतुलनीयम विशेषण योगदानम विशेष्ये, मौलिकम अन्वेषणम, मौलिकम विशेषण अन्वेषणम विशेष्ये, उल्लेखनीयम कार्यम, उल्लेखनीयम विशेषण कार्यम विशेष्ये, गोलाकारा पृथ्वी, गोलाकारा विशेषण पृथ्वी विशेष्य, एषा उद्घोषणा, एषा विशेषण सार्वनामिक विशेषण है, हालांकि ये एष महापुरुष में भी एष विशेषण, महती भूच्छाया, महती विशेषण भूच्छाया क्या है यहाँ पर विशेष्य। इस तरह से विशेषण विशेष्य भी हो गए। अब इसमें देख लेते हैं हम कुछ और पद परिचय, जैसे सूर्यस्य, सूर्यस्य यहाँ पर षष्ठी एक वचन है, सम्माने सप्तमी एक वचन है, बाकी पद परिचय आप अपने आप कर लेंगे। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।